ये कहती थी कि अगर हम बाहर जाने की कोशिश करते थे तो वो लोग ये कहते थे कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, मारपीट करेंगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। झारखंड से इतने दूर में तुम आके यहाँ पर नौकरी कर रही हो, जो पैसे हम देते हैं। मतलब कौशल विकास योजना के तहत ये गई थी। जी सर, बिल्कुल। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर के सारांश को अभी आपने देखा कि सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने क्या कुछ कहा और किसको लेकर कहा, क्यों कहा, क्योंकि बहुत ही ये बड़ा एक मामला है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। इस खबर को आपको हम सीरीज वाइज दिखाएंगे क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। आपको बताते चलें, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो के बदौलत कई परिवारों में लौटी खुशियां। बुजुर्ग माँ बाप की आंखों में छलके खुशियों के आंसू। सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं सोनाहातू प्रखंड के 3 लड़कियों की कहानी, जिन्हें दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत रातू थाना क्षेत्र के तिलता स्थित केंद्र से अच्छे तनख्वाह और अच्छी व्यवस्था की ख्वाब दिखाकर तमिलनाडु के सुदूरवर्ती इलाकों में बने कपड़े की फैक्ट्री में भेज दी गई थी। उन बच्चियों की व्यथा सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो की कानों में पड़ी तो उन बच्चियों को लाने के लिए एड़ी चोटी लगा दी। सूचना के मुताबिक तकरीबन 10 लड़कियों को रेस्क्यू अमित महतो ने कराया है। सही सुन रहे हैं आप। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे माननीय पूर्व विधायक अमित महतो से। इससे पहले हम आपको बता दें, हमारी टीम रेस्क्यू कर लाई गई बच्चियों के गांव गई, जहां बिजली की व्यवस्था है, बिजली है भी, कब आएगी कब जाएगी ये पता नहीं। ये सभी मुद्दों से आपको हम अवगत कराएंगे। जैसा कि हमने आपको खबर की शुरुआत होने से पहले आपको हमने बताया कि पार्ट वाइज इस खबर को आपको हम दिखाएंगे। पूरे खबर को देखने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और यदि हम प्राथमिक अस्पताल की बात करें, वो भी काफी दूर है और तो और उचित सड़क की व्यवस्था भी सही से नहीं है। मामला दर्ज कराने को लेकर जब पूर्व विधायक अमित महतो सोनाहातू थाना पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हम लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। यह भी देखेंगे हम आगे की खबरों में। आपको बताते चले, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत हजार बच्चियां और लड़के देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं, जिनके व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है। इस पूरे स्टोरी पर हम आपको हर एक वह पल से रूबरू कराएंगे जिसे हमारे कैमरे ने कैद किया है। और साथ ही आप तमाम दर्शकों को यह एसएमपी न्यूज अपील करती है कि अगर आपके आसपास की कोई बच्चियां या लड़के अगर दक्षिण भारत में या मुंबई या दिल्ली जैसे महानगरों में फंसे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या हमारे जैसे फेसबुक पेज पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उसमें जाकर आप मैसेज करें। आप अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। हमारी टीम आपको सहायता देने का प्रयास करेगी। लेकिन इन सभी विषयों पे आइए अब इस खबर का पहला अंश हम देखते हैं कि सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने क्या कुछ कहा, कैसे रेस्क्यू की गई लड़कियां। आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। अजब गजब का मामला रांची में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि जोमेटो वाले कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कई लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। ये मेरे हाथ में कुछ टिकट है। आपको याद होगा कि कौशल विकास योजना के तहत मोराबादी में कुछ युवाओं को नौकरी दी जा रही थी। मामला पूरा क्या है, क्योंकि यह मामला उसी से जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ा मुद्दा है। ये राज्य के माननीय मंत्री के लिए भी ये मुद्दा है कि आखिर ये क्यों और कैसे। सबसे बड़ा सवाल कि ये क्यों हुआ। हमारे साथ अमित महतो जी हैं। लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं कि हालांकि ये चर्चाएं थी, पहले भी थी कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कभी करीबी माने जाते थे, लेकिन आज अलग होकर एक नई पार्टी का गठन किए। लेकिन ये क्यों करना पड़ा, यह भी एक सवाल है। सवाल तो कई है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बगल में कुछ युवतियों को आप देख रहे होंगे। मैं अपने सहयोग कहूंगा एक बार दिखाएं इन युवतियों को, इनका क्या कसूर। बेरोजगारी का मार कहां से कहां लेकर गया और क्या परिस्थिति इनकी हो गई। उससे पहले आइए हम जानते हैं, हमारे साथ हैं अमित महतो जी, हम उनसे बात करते हैं कि मेरे हाथ में अमित दा कुछ टिकट दिख रहा है, क्या है, कुछ मामला है। जी बिल्कुल, हमें डीसी के द्वारा ये बताया गया कि हम जो भी हमारी बाहर में फंसी हुई बच्चियां हैं उनको हम सकुशल घर ले लाएंगे। सर आप इस बात की चिंता ना करें। हमने कहा कि अच्छी बात है, आप पहल करें, हम आपको स्वागत करेंगे। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये जो टिकट है, टिकट इन लोगों ने खुद ही करा रखा है। और दुर्भाग्य की बात है ये कि 3 दिनों का सफ़र ये लोग नीचे ज़मीन में अपने तौलिया बिछाकर बैठी रहीं, सोई रहीं।
तो किस तरीके का ये काम करती हैं सर हमारे यहाँ के जो सरकारी तंत्रें हैं, आप समझ सकते हैं। और जब फिर हमने बंधक बनाने वाली बात कही थी डीसी को, डीसी रांची, हमने कहा था कि उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है, तो डीसी रांची के द्वारा फिर हमें ट्वीट कर कहा गया, जो कि स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल रूम है जो हमारे झारखंड का है, उसके जरिए हमें सर ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया कि बच्चियों को बंधक नहीं बनाया गया था और हम उनको सकुशल वापस ले ला रहे हैं। तो सर ये तो बंधक बनाया गया था, नहीं बंधक बनाया गया था, इसको लेकर फिर हमने डीसी को ट्वीट किया कि जब बच्चियां घर आ जाएंगी तभी वो बता पाएंगी कि वो बंधक थी या फिर ना नहीं थी। बच्चियां जब घर वापस आ गई, हमारे घर में अभी हैं, हम इन्हें छोड़कर वापस आएंगे सर। तो इनके द्वारा जो बताया गया तो हम तो ताज्जुब कर गए। इनके द्वारा कहा गया, ये कहती थी कि अगर हम बाहर जाने की कोशिश करते थे तो वो लोग ये कहते थे कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, मारपीट करेंगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, झारखंड से इतने दूर में तुम आके यहाँ पर नौकरी कर रही हो, जो पैसे हम देते हैं। मतलब कौशल विकास योजना के तहत ये गई थी। जी सर बिल्कुल, ये कौशल विकास योजना जो कि संचालित है सर ये सरकार के द्वारा, और ये रातू रोड में एक तितला मोड़ है जहां पर कि ये संस्था है जहां से ये लोग ट्रेन हुई और गई। और वहां पर जब हमने बात किया तो उनके जरिए पहले तो रूडली उन लोगों ने बात किया, फिर हमने डांट कर कहा कि हम पूर्व विधायक बोल रहे हैं और जो भी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, जहां जाना होगा फिर हम जाएंगे, फिर आप समझ लीजिए। तब फिर उन्होंने थोड़ा सा रिगार्ड दिया, बेहतर तरीके से उन लोगों ने बात की। तो ये तकलीफ दे है सर कि आज हमारे झारखंड में असीम संभावनाएं हैं हमारे रोजगार के। हमारे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, सबसे धनी राज्य हम हैं इस इंडिया के, कंट्री के, और हमारे यहाँ के बच्चों को पलायन करना पड़े सर, ये तकलीफ दे है। आप जानकर ताज्जुब होगा कि जब हमारे यहाँ कोरोना था, कोरोना के पीरियड में 8.5 लाख हमारे बच्चियां जो बाहर गए थे वो वापस आए थे। मतलब 8.5 लाख का तो ये आंकड़ा है सर, सरकारी आंकड़ा। हम कहेंगे कि 10 लाख थे, 15 लाख हैं। तो हमारे बच्चों के साथ में आज किस तरीके से शोषण होता है, ये तो यहाँ पर सपने, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब को लेकर ये बाहर जाती हैं कि भाई हम 10,000 कमाएंगे, 15,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे, वहाँ से कमा के आएंगे, हम अपने घर में बेहतर तरीके से अपने घर को संचालित कर पाएंगे। लेकिन नतीजा क्या होता है कि ये जाती हैं और वहाँ बंधक बन जाती हैं। उनके साथ में शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सर इसमें हमारी टैलेंटेड बच्चियां हैं। अब आप देखेंगे, आप मैट्रिक फर्स्ट की है ना, देखिए ये मैट्रिक फर्स्ट की हैं सर, हमारे जैक बोर्ड से पास की हैं। अब ऐसी बच्चियों के साथ में इस तरीके का सुलूक, और हमारी झारखंड की सरकार खामोश है, गुमसुम है, उनके जो तंत्र हैं, तंत्र भी लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे डीसी साहब खुद गुमराह हो गए हैं, फिर साथ साथ में जब डीसी गुमराह है तो फिर हमारी यहाँ की सरकार का क्या स्थिति बनता है। लेकिन आप सवाल पैदा होता है कि आप सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार तो हर मंच से कह रही है कि झारखंडी युवाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कहाँ सर, कौन से झारखंडी युवा? आपने तो झारखंडी को परिभाषित किया है नहीं। हमारा हमेशा ही मांग रहा, वो खुद हेमंत दा का भी यही सोच था, सपना था कि भाई जो खतियानी है उसे हम नौकरी देंगे। अब खतियानी तो सर उनके संविधान में है, जो जेएमएम का संविधान है 32 के आधार पर हम यहाँ के लोगों को नियोजित कराएंगे, उनको हम यहाँ का स्थानीय बताएंगे। कहाँ, कौन सा वादा, किस तरीके का वादा? 5 लाख नौकरी देने की बात है, कौन सा नौकरी, कैसा नौकरी? और जो भी सर नौकरी दी जा रही है, हम तो यही कहेंगे कि सारी नौकरियों को स्टॉप करना चाहिए। रिक्तियां भरना बड़ा काम नहीं है सर, आप पहले नीति बनाइए, नीति बन जाएगी उसके बाद में आप नियुक्ति दीजिए तो अच्छा लगेगा, यहाँ के लोग उसमें आएंगे, तब आपको वो दुआएं देंगे सर। हम तो कहेंगे कि अभी आप जैसे नियुक्ति कर रहे हैं, हम आपको बता दें सर, ताजा जो कि अभी नियुक्त होने वाली है 13 तारीख को रिम्स, आप भी वहां पर जाके थोड़ा सा रिपोर्टिंग करेंगे। 1900 का भी बाहरी निकला हुआ है सर, ये A ग्रेड नर्सें 370 सीटें थी, अब वो 370 सीटों में 340 का उन लोगों ने निकाल दिया फाइनल। मतलब अब उस पर कुछ नहीं, टीका टिप्पणी नहीं हो सकता है। अब उसमें सर कौन कैटेगरी, कैसा कैटेगरी, कुछ नहीं, कौन सा अंक, कितना अंक आपने अर्जित किया है वो भी पता नहीं। साथ साथ उनका जो नियमावली खुद का है, रिम्स का नियमावली 2014 का जो अधिसूचना जारी किया गया वहां से, तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है सर कि यहाँ पर जो नर्सें हैं जो कार्यरत है, उन तमाम नर्सों को हम लोग आने वाले दिनों में नौकरी में प्राथमिकता देंगे सर। और वो तमाम लोग हमारे झारखंडी खतियानी है 45, कल हमारे यहाँ बच्चियां आई थी सर 45 बच्ची, मात्र उसमें 8 बच्चियों का हुआ है। बाद में पता चला कि उनका भी इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने
15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए खर्च किए हैं, दिए हैं। तो ये तो स्थिति आप घूस का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल सर, हम लगा रहे हैं। चूंकि अगर आरोप नहीं है तो उनका जो रिजल्ट है, मेरे हाथों अभी सर कागज नहीं है, मैं दूसरे जगह पर हूं, नहीं तो हम आपको कागज भी दिखाते। उसमें सर जनरल वे में निकाल दिया गया है, उसमें कोई नहीं ये दर्शाया गया है कि आप कहां से हैं, कितना अंक आपने अर्जित किया हुआ है, या फिर किनको किस कैटेगरी में रखा गया है, कितनी प्राथमिकता दी गई है, किसी चीज का जिक्र नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? और जब बच्चियां वहां की कह रही हैं कि यहां पर सर हम लोगों को से डिमांड किया गया था कि 15 लाख रुपया दीजिएगा, पहले तो लोग कहते थे 20 लाख चाहिए, फिर हम लोग अगर बार्गेन करते थे तो 15 लाख तक पहुंचते थे। तो 15 लाख सर हम लोग कहां पाएंगे? हमारे यहाँ के बच्चों में उतनी सर काबिलियत है, टैलेंट है, लेकिन पैसे नहीं है। अब टैलेंट और काबिलियत को कहीं ना कहीं सर ये कुचलने का काम कर रही हैं। इससे पहले भी रिम्स की हम बात कर लें, रिम्स में जो क्लिनिकल ट्यूटर की बहाली हुई थी, उसमें बाहर के लोगों को समाहित किया गया, लाया गया, नौकरी दिया गया, उसमें भी सर 15 से उसमें 25 लाख रुपए चले हैं सर। तो इस तरीके की बातें हम सबों के बीच में आते रहती है। आप देखे होंगे जेई का जो सर था, उसमें भी धरना प्रदर्शन एक बार हुआ था, उसमें भी सर 15 से 20 लाख रुपए उगाही कराए गए थे। और कैसे फिर फाइनली ये पर्दाफाश हुआ सर। और ये जेपीएससी की बात कर ले सर, जेपीएससी में जितनी भी नियुक्तियां हुई सर, जो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, आप देखेंगे उनके भी अंक को प्रकाशित इन लोगों ने नहीं किया है। कैसे आप जानेंगे कि अगर कोई टॉप किया है तो कितना अंक लाया, कोई अगर 10 किया है या 100 स्थान प्राप्त किया है या 200 किया है तो उसे कितने अंक मिले? सर ये आज तक सर जारी नहीं हुआ। और हमारे जो यहाँ के टैलेंटेड बच्चे हैं, जो जिन्होंने लिखा है सर, वो तो चाहेंगे कि हमें अपना अंक चाहिए, हमें दिखाएं। लेकिन ये 3-4 महीना 5 महीना कितने महीना हो गए जेपीएससी के रिजल्ट जारी किए हुए, अब तक इनको अंक नहीं मिला। इसमें हमारे लोग कितने परेशान होंगे आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर राज्यपाल के यहाँ पर एक हमारे इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस चला जाता है, जिसको कि राज्यपाल उसको उद्भेदन नहीं करते हैं, तो उसको लेकर हमारे सरकार में कितनी हलचल होती है। मतलब इनको अपनी चिंता है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती सर तो ये सारे चीजों को पारदर्शिता के साथ में लाएंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार को राज्य की जनता का चिंता नहीं है, अपना चिंता है, तो कभी वो रायपुर जाती है और कभी खूंटी जाती है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, इन्हें अपनी चिंता ना करके राज्य की चिंता करनी चाहिए। अगर राज्य की चिंता करते तो राज्यवासी आपके सपोर्ट में आते सर। आज तो न जाने कितने कितने आप पर क्लेम आ जा रहे हैं, ईडी सीबीआई सारे लगे हुए हैं। अभी 47 में आपका एनआईए लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं सर, कैसे हमारे लोग बदनाम हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे झारखंडी लोग हैं जो कि गड़बड़ सड़बड़ बहुत किए हुए हैं, और बदनाम हमारा झारखंड हो रहा है, हम हो रहे हैं। हम कहीं जाते हैं तो हम ये कह नहीं पाते हैं कि हम झारखंड से हैं, तो तकलीफ दे है। हम तो गर्व से कहें कि हम झारखंडी हैं, हम खतियानी झारखंडी हैं, झारखंड से आए हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, और उसके बाद कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार तकरीबन 45 मिनट बोलते रहे, विपक्ष के द्वारा हंगामा चलता रहा। हम जो कर रहे हैं कि आपके आने वाला जो चुनाव है, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा सबको। सर वो तो यह भी कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कहाँ कौन सा काम किया आपने? जो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है सर, जिसको कि आपने हर एक मंच में खड़ा होकर कहा है, कमिटमेंट के साथ में आपको जनता ने जिताने का काम किया है। 32 के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति बनेगी और नियोजन नीति बनेगी। आपकी सेशन में बोले हैं कि हम लेके वो भी हम ही लाएंगे। सर वो कहाँ बोले? विधानसभा में बोले। विधानसभा में उससे पहले क्या बोले थे? हाँ, कि हो नहीं सकता। सर ये उनका कहना और करने में बहुत अंतर है सर। वो तो सिर्फ हमें लगता है कि डैमेज कंट्रोल जो बाहर में हमारा हो रहा है, तो वो डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। हम तो जानते हैं तो क्या कि वो एक कदम इस बार लगता है कि सबका जमानत जब्त हो जाएगा 24 में? सर ये तो जनता डिसाइड करती है। जो बेहतर काम करते हैं उसको रिवार्ड देती है, जो गलत करते हैं उसे हराने का काम करती है। तो ये जनता देख रही है, हेमंत दा की कार्यशैली को देख रही है। अब आने वाले दिनों में जनता देखेगी कि क्या हमें किसे करना है, किसे रिवार्ड देना है, किसे हमें गर्त में डालना है। तो ये थे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी। आप सुन रहे थे, हालांकि बेबाक बातों से जाने जाते हैं और अपना पक्ष भी रख रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको हम दिखाएंगे जिन युवतियों को तमिलनाडु, जैसे हमको बातें सामने आ रही है कि जो तमिलनाडु जो लड़कियां यहां से गई थी, क्या कुछ हुआ उनके साथ, यहां से क्या बोल के भेजा गया, क्या उनकी सैलरी थी और कैसी प्रताड़नाएं उनके साथ हो रही थी। जैसा कि बहुत बड़ा आरोप पूर्व विधायक ने लगाया है और लगातार सरकार पर भी हमलावर दिख रहे हैं।
कौशल विकास योजना, इसको लेकर झारखंड के युवा युवतियों में किस तरह से एक खुशी थी, खुशी की लहर मोराबादी मैदान में देखी गई थी। लेकिन अब ये क्या सामने आ रहा है, मिलते हैं अगले खबर में और जरूर देखें कि उन युवतियों ने, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आती हैं वो सभी युवतियां, क्या बोली उन्होंने, क्या कुछ कहा, हम देखते हैं अगले खबर में। उड़ीसा की लड़की 8 लड़की थे। बाकी झारखंड की लड़कियां वहां पे हैं, हाँ बहुत हैं। वो लोग भी आना चाहती है। हाँ लेकिन वो लोग आपके ऊपर जो टीम लीडर होंगे तो वैसे क्या कोई दबाव भी बनाते थे हाँ क्या? तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।